नवी डार आपसे शुरू करता हूं। तो ये बहुत मासूमियत थी। जगदीश भाई आप ही से शुरू करता हूं। हुसैन दलवी का एक बयान भी आ गया है। राशिद अल्वी भी कह रहे हैं कि क्या वजह बन गई कि एक डॉक्टर आतंकी बन गया। तो मान लें कि जो फिदाइन आतंकी था उमर, वो बहुत मासूम था। देखिए राकेश पांडे भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई। हमारे चुनाव आयुक्त की तो मैं पद्म भूषण की डिमांड करें, उनको मिलना चाहिए चुनाव आयुक्त को, जिस तरह से मेहनत कर। पर आपका जो नेता वाली ड्रेस देखे ना, मेरे मन में सवाल उठे कि आपको बधाई दे देनी चाहिए। बीजेपी का कोई ना कोई नेता खतरे में है। अरे सुनिए ना जगदीश शर्मा जो सवाल पूछा सीधे उस पर आ जाया करिए भाई। मैं सीधे मुद्दे पर आ जाता हूं। नेताओं ने ठेका ले रखा है क्या कि ऐसी जैकेट नेता ही पहन सकते हैं? बधाई ले लो। ये ठेका ले रखा है क्या आप नेताओं ने कि ऐसी जैकेट सिर्फ आप ही लोग पहन सकते हैं? मतलब एक आम आदमी, एक पत्रकार ये जैकेट नहीं पहन सकता है? भाई जिस तरह की बहुत दिक्कत हो गई क्या मेरा ये जैकेट देखकर आपको? जिस तरह की आप डिबेट करते हैं, एक डिबेट आपकी बहुत अगर आप सीधे मुद्दे पर हैं तो बोलिए, ये जैकेट उतार कर साइड रख देता हूं। जगदीश शर्मा, अगर आपको मेरे इस जैकेट से दिक्कत हो रही है, अगर आपको मेरे इस जैकेट से दिक्कत हो रही है और आपको सीधे मुद्दे पर आने में दिक्कत हो रही है, तो बोलिए मैं जैकेट उतार देता हूं। आप सीधे सवाल पर आइए, सीधे जवाब दे दीजिए। मेरा ड्रेस कोड आप डिसाइड कर दीजिए, मैं पहन लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो सीधे सवाल पर आइए सर, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तो सीधे सवाल पर आइए। उमर शू बॉम्बर क्या मासूम था? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए। आपका कोई पर्सनल दर्द है, चुनावी दर्द है, उसको साइड में रखकर आइए। टॉपिक बता देते हैं पहले। आपने कहा भाई दर्द से भरे, तो आप शुरू से एंड तक हो। मेरे अरे मैं कहां से दर्द से भरा हूं भाई? आपसे एक सवाल पूछा, सवाल का जवाब देने की बजाय मैंने जैकेट नेताओं टाइप की पहन रखी है। आपकी ये आप देखने लगे। आपके चैनल की जनता देख रही है कि दर्द। चैनल की जनता नहीं होती है, मुझे दर्द है। चैनल की जनता नहीं होती है, चैनल का दर्शक होता है। जनता देश की होती है। तो थोड़ा सा दिमागी बैलेंस दुरुस्त रखिए। मालूम है बिहार का दर्द अभी ताजा है, जख्म भी हरे हैं, मुझे पता है। सवाल पर आइए। उमर सुसाइड बॉम्बर क्या मासूम था? आपको लेकर क्या लिखेगी? उमर सुसाइड बॉम्बर क्या मासूम था जगदीश शर्मा? शायद आप देखते नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ। आइए सवाल पर आइए। हाँ, अब आपने कहा कि क्या मासूम था। भाई ये जवाब तो वही दे सकता था जिसने, मैं तो आतंकवादी था। मैं तो उसको मासूम नहीं बता रहा हूँ। कौन? वो आतंकवादी ने बम फोड़े हैं। आपकी पार्टी पूछ रही है डबल पकड़ नहीं पाया। ऐसा क्या होगा कि एक एमबीबीएस पढ़ा हुआ डॉक्टर बन गया? रिसर्च करिए उस पर। आपकी पार्टी मांग करिए, रिसर्च करिए। लोकतंत्र, मेरी लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र में आप मुंह थोड़ी बंद कर देंगे। अच्छा, आप लोकतंत्र मुंह, मेरा कोई नेता पूछे वो उसकी मर्जी है। मैं तो बता रहा हूँ वो आतंकवादी था, उसको फांसी देनी चाहिए। तो रिसर्च नहीं होनी चाहिए? देंगे ये पता नहीं, देंगे भी नहीं। मतलब रिसर्च नहीं होनी चाहिए ना कि आतंकी क्यों बन गया? ना ठीक है, लिया कोई जानकार, मतलब रिसर्च नहीं होनी चाहिए। तकलीफ नहीं। आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई नाम। अरे मैं धर्म पर तो भी गया नहीं जगदीश शर्मा। मैं पूछ रहा हूं क्या जगदीश शर्मा ये मानते हैं कि उमर कैसे आतंकी बना? इस पर रिसर्च की कोई जरूरत नहीं है आपको। कोई जरूरत नहीं है। उसने बम फोड़ा, वो आतंकवादी, उसे फांसी दो बस। अरे फांसी दो, उड़ गया। अरे उड़ गया, चिथड़े उड़ गया। आप कहां से लाके फांसी दें उसको? अरे तो केला थोड़ी था। अरे केला थोड़ी था, उड़ गया। जो बाकी मिले उसको फांसी देना, ठीक है, ये ठीक है। पकड़े ये तो बताना। अरे आतंकी था, फांसी दे, मतलब उड़ गया। बम बात के उड़ गया, कुछ को और को अपने साथ लेकर मर गया, उसको लाकर फांसी दे, ऊपर से लाकर फांसी दे। साथ देने वाले, उसको कार देने वाले, उसको आरडीएक्स देने वाले सारे आतंकवादी थे। तो सरकार नहीं पकड़ पा रही है, नहीं चिन्हित कर पा रही है। हम पूछेंगे और पकड़ कर फांसी दो। ठीक, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब आपकी लाइन ठीक है। मतलब राशिद अल्वी ने गलत कह दिया, हुसैन दलवी गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल गलत कह दिया। अगर वो आतंकवादी का कोई भी समर्थन करेगा, चाहे आशिक करे, चाहे पुणे वाला करे, हम विरोध करेंगे। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बातचीत है। मैं तारीफ कर रहा हूं जगदीश शर्मा। चलिए ठीक है, आप आगे। अब चलिए तौसीफ शाह आपके पास आता हूं। आपसे भी यही सवाल दोहराता हूं। उमर बहुत मासूम था। देखिए राजीव जी, मैं दो तीन बातें आपसे ये करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ना, आपने अगर हमारी ये सदर मोहतरमा जो मुफ्ती साहिबा का बयान सुना होगा, जो ब्लास्ट के बिल्कुल चंद मिनटों के बाद ही आया, तो उसमें उन्होंने इस अटैक को कंडेम किया और उसमें उन्होंने ये बोला कि जिसने भी ये काम किया वो बहुत गलत काम किया। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो डिबेट हो रहा है, ये डिबेट इसके ऊपर हो रहा है जो उनका कल का बयान है कि इन पर ये क्या वजह थी कि ये डॉक्टर, देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि एक अनएजुकेटेड यूथ को रेडिकलाइज करना बहुत इजी है।
एक एजुकेटेड यूथ है जो डॉक्टर है, जिसके पास तालीम है, जिसने पढ़ाई लिखाई की है, यानी उसको वो अपने मजहब के बारे में भी पढ़ता है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है, उसके पास वो ज्ञान है कि वो अपनी मजहब की किताबें पढ़े, और ये भी उसको मालूम है कि सुसाइड इस्लाम में जायज नहीं है, नाजायज है। तो वो जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो बात की, वो क्या वजह से बात की, क्या वो बात उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में की या वो हिंदुस्तान के सपोर्ट में ये बात कर रही है? नहीं शाह साहब, मैं एक एक करके आऊंगा सर, वो किसके सपोर्ट में कहीं नहीं कहीं, अभी तो शो शुरू है सर, एक एक करके आऊंगा। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि उमर क्या बहुत मासूम था? बेचारा तो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था और उसको आतंकी बना दिया गया। बहुत मासूम था। आपको सवाल का जवाब दे दिया कि वी हैव कंडेम्ड सर, कंडेमनेशन नहीं चाहिए। We say this is a way. शाह साहब, आपका कंडेमनेशन नहीं चाहिए। Heinous crime. Keep your condemnation in your pocket, please. मुझे जवाब चाहिए कि उमर क्या बहुत मासूम था? बेचारा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, लोगों का इलाज करता, किसी ने उसे आतंकी बना दिया? आप ऐसा सोचते हैं? मुझे इसे या तो मुझे बात करने दीजिए, नहीं सर, मैं बात ही करने दे रहा हूं। अपनी जुबान मेरे मुंह में डाल दीजिए। नहीं सर, मैं मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। हाँ बोलिए। ठीक है, प्लीज जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। तो जो महबूबा मुफ्ती ने जो बात की, शी सेड कि जिनके जो भी इसमें मुलविस है, हैंग देम पब्लिकली। जो करना है वो करिए उनके साथ, जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी है लीजिए उनके साथ, बट उनकी फैमिलीज को हरास मत कीजिए। और इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। क्या वजह है कि एक एजुकेटेड यूथ रेडिकलाइज हो रहा है? व्हाट इज द रीजन कि जब उसे पता है कि इस्लाम सुसाइड को नहीं परमिट करता है। हाँ, नहीं आऊंगा। इस्लाम में अगर सुसाइड कोई करे तो वो हम उसे कहते हैं कि वो नर्क में जाएगा। शाह साहब, आऊंगा इस पर। बताइए क्या वजह है कि एक डॉक्टर इतना ज्यादा रेडिकलाइज हुआ? अच्छा, ठीक कि उसे जिंदगी से बेहतर मौत ही लगी। मैं पक्ष वाले लोगों के पास थोड़ी देर से आऊंगा। एक और मैं रिएक्शन लेता हूं पहले, और ये रिएक्शन है इमरान डार साहब का। हाँ जी, बताइए। बेचारा डॉक्टर था उमर, आपको भी लगता है कि बहुत बेचारा था? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, बढ़िया करियर बनाना चाहता था, कुछ लोगों ने रेडिकलाइज कर दिया। देखिए, आप एक नैरेटिव मत चलाइए। आप जो सच है उसको लोगों के सामने रखिए। सच्चाई ये है कि इसने एक टेरर एक्ट किया है जो इस उमर नबी ने, और जो टेररिस्ट के साथ होना चाहिए वो जो लॉ ऑफ द लैंड है उस पे भी अप्लाई होना चाहिए। अरे वो उड़ गया है, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, वो तो उड़ गया, चिथड़ा उड़ गया उसके। अब उस पर कौन सा लॉ चलेगा? वो गया उधर, तो ऊपर का कानून चलेगा तो चलेगा उस पर। व्हाट यू वांट फ्रॉम मी? मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं आपसे, हाँ अब लाइन पर आए, मैं आपसे सर इस सवाल का जवाब चाहता हूं कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सोचना चाहिए कि एक डॉक्टर पढ़ा लिखा कैसे आतंकी बन गया। तो आपको क्या लगता है कि उमर बहुत मासूम था, बेचारा था, उससे आतंकी बना दिया गया, उसका कोई दोष नहीं था? अगर आपने आज अजीत दोवल साहब की उन्होंने शायद किसी प्रेस बाइट में या कोई इंटरेक्शन में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि तकरीबन जो आईएसआई मॉड्यूल है पूरी कंट्री में, उसमें जो सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट होती है वो उसमें रिलीजन वाइज, अगर आप देखेंगे, अगर आप रिलीजन वाइज डेटा को निकालेंगे तो उसमें जो आईएसआई के जो जितने भी एजेंट्स यहाँ हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं, मोस्टली वो इधर हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं। सर, तो धर्म पर नहीं गया। नहीं, मैं बीच में आऊंगा। नहीं सर, उस पर भी आऊंगा, फिर बीच में आऊंगा तो आप कहेंगे पूरा बोलने नहीं दे रहे। सर, मेरी आदत है कि मेरे सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलता है तो मैं बीच में आता रहता हूं। एक लाइन में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आप जितना बोलेंगे बीच में नहीं आऊंगा। तो अभी हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड मत चलिए सर। मेरे एक सवाल का जवाब था कि उमर क्या बहुत मासूम था, बेचारा अपना करियर बना रहा था एमबीबीएस पढ़कर, या तो आप मेरी कॉन्टेक्ट, और उसे रेडिकलाइज कर दिया गया। सर, कॉन्टेक्स्ट बाद में, ये डिबेट का सवाल है सर, सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बड़े नेता पर यह सवाल है, आप सवाल का जवाब दीजिए, फिर कॉन्टेक्स्ट बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डॉक्टर साहब ने एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही है। उन्होंने ये बोला है कि अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल बन रही है, जो ये कशीदगी, जो ये तनाव, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें अल्टीमेटली आम इंसान ही मर रहा है। तो इसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि
इनोसेंट्स मरते रहे। हम चाहते हैं कि जो डॉक्टर साहब का जो मूल्य इसमें, द रीजन व्हाई ही मेड दिस कमेंट, ही वांटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एक्टिवली कंसीडर, आई डोंट वांट योर रीजन कि उन्होंने क्यों कहा। मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा, मेरा सवाल है उन्होंने क्या कहा। और फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर आतंकी बने, ये उनकी लाइनें मैं कोट अनकोट कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या उमर बहुत मासूम था जिसने बम बांधकर खुद को उड़ा लिया, 10 और